हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल। मतलब जो कंज्यूमर होता है उनके साथ बहुत धोखा होता है ना, उनको बर्बाद किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। कौन? सेलर लोग। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था ताकि कोई भी कस्टमर के साथ नुकसान ना हो। तो फिर कस्टमर के साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है तो अपना मामला कहाँ दर्ज करेगा, उसके लिए कंज्यूमर कोड बनाए। जैसे शादी करने के लिए मैरिज कोड होता है, कोई क्राइम के उसके लिए क्रिमिनल कोड होता है, राइट। बिजनेस के लिए अलग कोड होता है ना, लेबर के लिए लेबर प्रॉब्लम के लिए लेबर कोड। वैसे ही कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए कंज्यूमर कोड गवर्नमेंट ने बनाया। तो कंज्यूमर कोड 3 लेवल के हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक होता है स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, एक होता है नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स। ओके, अभी हम लोग तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्टिंक्ट वे वाइज पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को ताकि काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिड्रेसल एजेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्रेसल एजेंसी। 3 टायर मशीनरी फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी बोलते हैं। 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। और नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा भाई है, ये सबसे बड़ा भाई है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का एरिया जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब पावर, कानून का पावर, एरिया मतलब जगह। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक है। जैसे कि मान लो हम लोग मुंबई में हैं, मुंबई थाने महाराष्ट्र, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का पावर थाने तक है। कहाँ तक है? थाने एक डिस्ट्रिक्ट है ना। तो जो स्टेट कमीशन उसका पावर पर्टिकुलर स्टेट तक है, मतलब महाराष्ट्र तक है। कहाँ तक है? और जो नेशनल कमीशन है उसका पावर पूरा एंटायर कंट्री, पूरा देश में। तो कैसे लिखा है? इट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर ए स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। इट हैज जुरिस्डिक्शन मतलब कानून की पावर ओवर पर्टिकुलर स्टेट। कहाँ तक है? स्टेट तक मचाएगा ये। और नेशनल कमीशन का पावर एंटायर नेशन, पूरे देश में। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन। क्या वर्ड याद रखना है? जुरिस्डिक्शन, एरिया मतलब जगह। सबसे मेन पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। क्या पॉइंट है? मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कितने रुपए का मामले का केस दर्ज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम हैज़ अ पावर, डिस्ट्रिक्ट फॉरम हैज़ अ पावर टू डील विद द कंप्लेंट, टू डील विद द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कंप्लेंट्स कितने रुपए का वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस का कंप्लेंट कर सकता है। डज नॉट एक्सीड 20 लाख, मतलब 20 लाख से कम, 20 लाख से कम। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम हैज़ अ पावर टू डील विद द कंप्लेंट विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डज नॉट एक्सीड 20 लाख, 20 लाख में, राइट। इसमें यही सेम पॉइंट लिख देने का, पैराग्राफ मोटा वाला। डिस्ट्रिक्ट फॉरम की जगह के पे क्या डालेंगे? स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन के पास कितना रुपए का पावर है? 20 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से कम। एक कंज्यूमर इधर केस दर्ज कर सकता है अगर उसके साथ धोखाधड़ी हुआ 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम। इंग्लिश में कैसे लिखा है? एक्सीड्स 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। और नेशनल कमीशन तो इन दोनों का बाप है। तो इधर का पावर क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा। ज़्यादा बड़ा मामला हो गुड्स का तो 1 करोड़ से ज़्यादा का डील्स होएगा। तो 20 लाख से कम, 20 लाख और 1 करोड़, और इधर 1 करोड़ के ऊपर। सिंपल। मेंबर्स मतलब हर कोई ना कोई किधर का किधर मेंबर होता है। कुर्सी होती है ना हर जगह। अभी जैसे बस में भी तो एक आगे कुर्सी है, बस चलाने वाला भी एक होता है, देश चलाने वाला भी कोई होता है। तो वैसे ही इन कोर्ट को कौन चलाता है? तो इधर का मेन मेंबर कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का मेन मेंबर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है वो इसका हेड होता है। हेड मतलब कुर्सी पे बैठेगा, पूरा देखभाल करेगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, संभालेगा, हुक्म देगा, राइट। तो कैसे लिखा है? हेडेड बाय अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है वो हेड होता है। और इसमें एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए। एक लेडी क्या होनी चाहिए? सोशल वर्कर। और एक जो भी इंसान होगा उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन, बिजनेस को, ट्रेड का नॉलेज। तो ये 2 पॉइंट डाला तो भी चलेगा। तो वैसे ही स्टेट कमीशन में उधर का जज कौन होता है? हाई कोर्ट का जज। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो स्टेट कमीशन संभालता है। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो स्टेट। तो कैसे लिखा? हेडेड बाय अ पर्सन हु इज और वाज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इसमें 2 अदर मेंबर, वन ऑफ शैल बी वुमेन, मतलब 2 में से एक लेडी होना चाहिए, 2 में से एक लेडी होना चाहिए। और नेशनल कमीशन जो दोनों कोर्ट का हेड है उसको कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट। हेडेड बाय अ पर्सन हु इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसमें 4 अदर मेंबर से एक लेडी होना चाहिए, 2 अदर मेंबर से एक लेडी होनी चाहिए। इधर एक लेडी तो होना ही चाहिए। तो मेन क्या था पॉइंट? मेंबर कौन है इसका? डिस्ट्रिक्ट फॉरम को कौन हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। और इधर कौन हेड करता है? सुप्रीम हाई कोर्ट का जज। और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट। खत्म। अपील्स, अपील्स का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैं तुमको आंसर पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझा तो तुम किसी और का वीडियो उठाएंगे और देखेंगे, मतलब मेरे से बड़े सीनियर के पास जाएंगे। तो आपने केस कहाँ दर्ज किया? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। और उसका जो फैसला आया आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप कहाँ अपील करेंगे? इससे बढ़ेगी। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो स्टेट कमीशन के पास जाएंगे। अगर स्टेट कमीशन से तुमको जो अपील किया सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन।
अब इधर भी नहीं मिला तो सबके बाप के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, सबसे बड़ा कोर्ट है ना। तो कैसे लिखा है, एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्ट्रिक्ट फॉरम, एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्ट्रिक्ट फॉरम ऑर्डर में अपील टू स्टेट कमीशन, किसको ऑर्डर अपील करेगा, स्टेट 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा कभी, 30 दिन। ओके। एंड एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद स्टेट कमीशन ऑर्डर, स्टेट कमीशन ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ अपील करेगा वो, नेशनल कमीशन से ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो हो गया ना 4 पॉइंट मस्त में, और भी है, टेंशन मत लो। अभी दिया है कंट्रोल, क्या दिया है, कौन किसको संभालता है, ये सबसे छोटा है, ये बीच का है, ये सबसे बड़ा है। तो ये समझो, मान लो ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ये 10th में पढ़ रहा है, ये TY BCom 15वीं में पढ़ रहा है। तो 5वीं वाला बच्चा थोड़ी 10वीं को संभालेगा या 15वीं को संभालेगा। तो ये अपनी एक्टिविटी खुद देखता है। ये जो स्टेट कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, कंट्रोल करता है, और नेशनल कमीशन बड़ा जो स्टेट को संभालता है। तो कंट्रोल दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो ऑफिस का कंट्रोल है ओवर इट्स ओन एक्टिविटी, खुद का काम देखता है। और स्टेट कमीशन किसको कंट्रोल करता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम को। देखो ना, स्टेट कमीशन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट फॉरम, और नेशनल कमीशन किसको कंट्रोल करेगा, स्टेट को। नेशनल कमीशन किसको कंट्रोल करेगा, स्टेट को, ठीक है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है जो कानून होता है, जो रूल्स होता है, जो ऑर्डर होता है। तो जो एवरी ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट फॉरम इट एनफोर्स बाय डिस्ट्रिक्ट फॉरम इटसेल्फ, जो भी ऑर्डर आता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में वो अपने हिसाब से सुनवाई देता है। इधर भी वैसे लिखने एवरी ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन इज एनफोर्स बाय स्टेट कमीशन इटसेल्फ, जो भी उसके बाद ऑर्डर आएगा, केस आएगा, वो अपने हिसाब से सुनाएगा। नेशनल कमीशन के पास जो भी ऑर्डर आएगा वो अपने हिसाब से समझाएगा। तो एनफोर्समेंट मतलब कानून सुनाना, ऑर्डर, राइट। सबसे मेन पॉइंट है टर्म। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन सब 5 साल के लिए होते हैं। कितने साल के होते हैं, पर जो इसका जज होता है, जो इसका हेड होता है, वो 65 साल में रिटायर होगा, 65 की एज में क्या होगा, रिटायर। मेंबर कैन होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, कितने साल तक संभालेगा, 5। पर रिटायर पर कब तक, एट द एज ऑफ 65। ये भी होल्ड कब तक करेगा ऑफिस, 5 साल। जब 67 का आएगा हटा देंगे इसको, निकाल देंगे, घर पे जाओ, आराम करो, खटिया पे सो जाओ। और ये 5 साल तक ऑफिस को संभालेगा, पर 70 साल की एज में रिटायर होएगा। किधर, 70 हो गया तो घर भेज देंगे, रुखसत कर देंगे इसको। तो 5 साल का ऑफिस है, होल्ड करेगा तब तक एज ऑफ 65, 5 से मतलब 5 साल तक बैठेगा कुर्सी पे। 67 का हो गया तो घर पे, घर वापसी, 5 साल तक बैठेगा, पर 70 साल हो गया तो घर वापसी। ऑनरेरियम मतलब सैलरी, पगार, पैसा पानी। जैसे गोकुल धाम में भिड़े है ना, वो सेक्रेटरी है, तो वो क्या, वो मेंटेनेंस चेक नहीं देता, उसको सर्विस मिलता है। तो वैसे ही जो यहाँ बैठ के जज है वो काम करता है, फैसला सुनाता है, तो उसकी सैलरी कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फॉरम को सैलरी कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के जज को सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देगा, ओके। उसके बाद स्टेट कमीशन के जज को भी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देगा, कौन देगा, बट नेशनल कमीशन के जज को सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर एग्जाम में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फॉरम आया, क्या है, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फॉरम का इस साइड उठा के एक्सप्लेन करा देने का है ना। और तीनों आया तो तीनों के ऊपर एक एक पेज लिख देने का ना, बाकी को। और ये तुम्हारा मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पार्ट तुम्हारा मीनिंग हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था ताकि कस्टमर को बचाने के लिए, उसका डिस्प्यूट जो भी मैटर है सॉल्व करने के लिए 3 मशीन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट डाल देने का ना मस में, ठीक है। तो अच्छा खासा आंसर एक्सप्लेन करा दिया, अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक इधर का ले लो ऐसा, और है ना, और एक टर्न कर दो, एक इधर का लेके रख लो, इजी लैंग्वेज में पढ़ लेना। बाकी जो भी डाउट है हेल्प कर देता हूँ, प्लेलिस्ट में सब चेक कर लेना। थैंक यू।